हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो आज की वीडियो का चैप्टर नंबर 12 है और टॉपिक है रेड क्रॉस सोसाइटी। तो ये एक एनजीओ है इंटरनेशनल, ठीक है। तो इस वक्त ये शायद इंडिया से नहीं, इंडिया में है, ये शायद कहीं है कहीं नहीं है, ठीक है। बहरहाल वो अलग टॉपिक है। तो ये देख लीजिए, इसमें चैप्टर में जो लिखा हुआ है, हम पहले इसको देखेंगे अल्फाज मायने के, उसके बाद हम इस चैप्टर के सबक के खुलासा हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं। मखसूस का मतलब होता है ख़ास। खूंरेज यानी खून बहाने वाला। अटा पड़ना यानी भरा होना। माकूल यानी मुनासिब। रहमत खुदाबंदी यानी खुदा की रहमत। तबाहकारी तबाही या बर्बादी। खाक व खून यानी मिट्टी और खून। आब पाशी यानी सिंचाई। वास्ता देना यानी कि दुहाई देना। खबरगिरी यानी देख रेख, ठीक है। नीम मुर्दा यानी अधमरा, ठीक है। और इब्तदाई तिब्बी जांच यानी कि बोलते हैं इसे इंग्लिश में फर्स्ट मेडिकल एड यानी फर्स्ट एड, ठीक। उसके बाद गाइस देखते हैं और क्या है। किताबचा यानी मुख्तसर किताब। नताइज यानी नतीजा की जमा, है ना, प्लूरल ऑफ नतीजा, ठीक है, नताइज बोलते हैं उसको। बाशऊर अकल वाला या अक्लमंद, जो भी कह सकते हैं। तंजीम यानी इदारा या सोसाइटी। मुनज़्ज़म यानी बाज़ाब्ता या सिलसिले से, ऑर्गेनाइज मुनज़्ज़म बोलते हैं। मकासिद यानी मकसद की जमा। मुअल्लिम यानी उस्ताद। तबाहकुन तबाह करने वाला या बर्बाद करने वाला, ठीक। मौसूल होना यानी मिलना। सेहतयाब यानी बीमारी से अच्छा होना, ठीक। आफात यानी आफत की जमा या मुसीबतें या मुसीबत, ठीक है। आफात प्लूरल है, आफत सिंगुलर है, ठीक। तो गाइस सबक का खुलासा हम देखते हैं, जिसका नाम है रेड क्रॉस सोसाइटी। तो देखिए हम शुरू करते हैं यहाँ से पढ़ना और देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है, ठीक। चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। इस सबक में रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में बताया गया है कि किस तरह एक शख्स के जहन में खिदमत खल्क का जज्बा उभरा और फिर उस जज्बे ने एक ऐसे इदारे की शक्ल अख्तियार की जो आज दुनिया के हर गोशे यानी हर गली हर जगह में कायम है। आज रेड क्रॉस सोसाइटी सिर्फ इलाज का इदारा नहीं बल्कि इंसानी हमदर्दी और ख़िदमत का सबसे बड़ा अवामी मोर्चा है, ठीक है। तकरीबन 100 साल पहले का वाक़या है कि इटली के एक छोटे शहर सल्फरेनो पर ऑस्ट्रिया की ताकतवर फ़ौज का कब्ज़ा था। फ्रांस ने अपने दोस्त ममालिक की मदद से ऑस्ट्रेलिया की फ़ौज पर हमला कर दिया। बड़ी खूंरेज़ लड़ाई हुई। सिर्फ 15 घंटे की लड़ाई के नतीजे में दोनों तरफ के 40,000 आदमी ज़ख्मी हो गए। पूरा मैदान जंग लाशों और ज़ख्मियों से अटा पड़ा था यानी भरा पड़ा था। उन्हीं दिनों सल्फेनो में फ्रांस के किसी बैंक का एक अहदेदार जैन हेनरी डोनान भी मौजूद था। वो शहंशाह फ्रांस नेपोलियन से मिलने ख़ास तौर पर सल्फरेनो गया था। डोनान को अल्जायर में अपने कैंपों में पानी का माकूल बंदोबस्त करना था। डोनान ने जंग की ये तबाहकारियां देखीं तो वो काम भूल गया। अब उसके सामने यही मकसद था कि वो किसी तरह तड़पते हुए ज़ख्मी सिपाहियों की मदद करे और उन्हें मौत के मुंह से बचाए। वो करीब के गांव में लोगों से मिला, उन्हें इंसानियत भाईचारे का वास्ता देकर इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो ज़ख्मी सिपाहियों की खबरगिरी करने में उसका हाथ बटाएं। हम सब भाई हैं। डोनान की इस बात से लोग मुतासिर हुए और 300 अफराद इकट्ठा हो गए। अफराद यानी कि आदमी, जिनमें ख़वातीन भी थीं। डोनान के साथियों ने ज़ख्मियों की मरहम पट्टी की और इब्तदाई तिब्बी इमदाद बहम पहुंचाई। ज़ख्मी सिपाहियों को उठाकर करीब के देहातों में पहुंचाया गया। लड़ाई ख़त्म हो गई, लेकिन डोनान ज़ख्मी सिपाहियों का दुख दर्द ना भूल सका। उसने जिनीवा में अपने कारोबार में दिलचस्पी लेने के साथ साथ 3 बार साथ हो गया, एक बार काट दो, बाकायदा एक ऐसी तंजीम कायम करने की
کوشش کی جو عالمی پیمانے پر زخمی سپاہیوں کی مدد کرے۔ 1861 عیسوی میں اس نے سلفرینو کی یاد میں نامی ایک کتابچہ تیار کیا اور اس کی ہزاروں کاپیاں چھپوا کر یورپ میں تقسیم کرایا۔ اس کتابچے نے یورپ میں تہلکہ مچا دیا اور لوگوں نے چاہا کہ ایک سوسائٹی بن جائے۔ ڈونان نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ایک کمیٹی بنائی اور جنیوا میں ایک کانفرنس بلائی۔ اس نے ہزاروں خطوط دنیا بھر میں بھیجے۔ اکتوبر 1863 عیسوی میں جنیوا میں کانفرنس ہوئی۔ اس میں 17 ملکوں نے حصہ لیا۔ سوسائٹی کے اغراض و مقاصد طے کیے گئے۔ ایک عالمی قانون بنایا گیا، اس پر آج تک عمل ہوتا ہے۔ اس طرح ریڈ کراس سوسائٹی وجود میں آئی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد گائز دیکھتے ہیں کیا ہے۔ 1864 عیسوی سے ریڈ کراس کے افراد کو لوگ سرخ پلس یعنی کہ ریڈ میں یہ پلس دکھتا ہے نشان سے پہچانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈونان کو اپنے مقصد میں کامیابی ملی۔ وہ اس سوسائٹی کے قیام میں یعنی کہ فاؤنڈیشن میں کاروبار پر توجہ نہ دے سکا۔ اس کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ ٹھیک، اس کی صحت خراب ہو گئی اور سوسائٹی نے اسے نظر انداز کر دیا یعنی اگنور کر دیا۔ 15 سال بعد سوسائٹی کا سالانہ اجلاس روم میں ہوا۔ فرانس کے صدر کو کسی معلم نے خط بھیجا، معلم یعنی ٹیچر، جس میں ڈونان کا پتہ درج تھا۔ اب اس سوسائٹی کے افراد کو احساس ہوا کہ ڈونان کو قابل عزت جگہ دینی چاہیے۔ اسے نوبل پرائز دیا گیا۔ 1910 عیسوی میں ڈونان کا انتقال ہو گیا، لیکن ڈونان کی قائم کردہ سوسائٹی آج بھی انسانیت کی خدمت کر رہی ہے۔ تو گائز یہ تھی کہانی، اور امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو۔ تو یہ سبق کا خلاصہ تھا، ٹھیک ہے، جس کا نام ہی ہے NGO کا نام ہی ہے ریڈ کراس سوسائٹی، اور یہ پلس سائن کا ہوتا ہے جیسا کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو گائز امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان تک پہنچائیں جن کو اردو پڑھنی لکھنی ہے، سیکھنی ہے۔ چلیے پھر گائز، ہوتی ہے آپ سے پھر ملاقات۔ بائے بائے، ٹیک کیئر۔